हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्वागत है स्टार कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। कल हम लोग 10 तक पढ़े थे। आज हम लोग 11 नंबर उदाहरण से पढ़ेंगे। चलिए आइए तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए 12 नंबर एग्जाम्पल क्या कर रहा है। आज हम लोग अवयव के गुणन प्रक्रिया को पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पहले जोड़ घटा पढ़ लिए, आज हम लोग गुना पढ़ेंगे। दो अवयव के बीच या तीन अवयव के बीच कैसे गुना करते हैं ये चीज हम लोग समझ लेंगे। ध्यान से समझिएगा। अगर अच्छा आप लोग को लग रहा हो, अच्छा से समझ रहे हैं तो एक कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है अवयव ए है अवयव बी है तो ए इंटू बी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, देखिए कैसे गुणन प्रक्रिया हम लोग कैसे करेंगे। तो गुना का प्रक्रिया किस तरह से होता है वो आप लोग आराम से देखिए, चूंकि एक हिसाब में हम डिटेल से बहुत अच्छा से आप लोग को बताएंगे। चूंकि वो जो स्टेप होता है वो आपको बार बार लिखने का नहीं है, एक बार ही लिख के मन से गुना करेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सोल्व अपना सबसे पहले दिया क्या है, दो ठो अवयव दिया है। क्या क्या, ए इक्वल टू क्या दिया है 6 2 9 3 एक हो गया, तथा b बराबर दिया है, बड़ा सा दिया है 2 7 6 9 0 8 ये दे दिया है। इसने कहा कि ए बी ज्ञात करने के लिए कहा, तब ए बी बराबर चूंकि गुना है तो 6 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया। अब गुना गुना का सिंबल नहीं देके इंटू, सिर्फ इंटू भी हो सकता है। तो 2 6 0 7 9 8 ये क्या हो गया आपको गुना की प्रक्रिया में इस तरह से हो गया। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए गुना करते हैं। सबसे पहले गुना की प्रक्रिया में करा कैसे जाता है थोड़ा सा हम बता दें। यहाँ पे ये है R1, ये है R2, ये है C1, ये है C2, ये है C3। आपको कुछ भी दे दे ऐसे करके। तो करना क्या है, R1 में जितने भी अवयव है सबको पहले इससे गुना करना है, उसके बाद जोड़ जोड़ के लिखना है, फिर इसी को इससे गुना करना है, फिर इसी को इससे गुना करना है। एक स्टेप ऊपर बनेगा। फिर दूसरा को क्या करना है, दूसरा है तो दूसरा, तीसरा है तो तीसरा भी, फिर इसको इससे गुना करना है, फिर इसको इससे गुना करना है, फिर इसको इससे गुना करके लिखना है जोड़ में। क्लियर है। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, इसी प्रकार से लिखेंगे। आप लोग ध्यान से समझिए भाई, बहुत आदमी गुना करने के लिए नहीं जान पाता है ऐसे ऐसे अवयव के अवयव साथ गुना। इसलिए आप लोग अच्छे से सीखिए, ध्यान से सीखेंगे तो आप लोग जरूर कर पाइएगा। और मेरा काम भी आपको सिखाना ही है तो आप लोग को सिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए सीखते हैं भाई। ये स्टार्ट करिए 6 को 6 यानी कि R1 को C1 से गुना, 6 है और ये 2 है, 6 गुना 2 हो गया और प्लस दीजिए, ये है 9, ये है 7, 9 गुना 7 एक स्टेप हो गया। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 बार ही तो गुना चलेगा कि 3 गो है। तो चलिए एक आपने क्या किए, R1 को C1 से गुना किए, फिर R1 को आप क्या करेंगे C2 से गुना करेंगे, फिर R1 को है आप C3 से। तो 6 दूसरा बार में 6 गुना 6 प्लस, चूंकि प्लस इसलिए क्योंकि गुणन प्रक्रिया में जब दो अवयव को एक साथ गुना करते हैं तो उसके बीच में एक क्या पड़ता है, प्लस का चिन्ह भी देना अनिवार्य है। ठीक है, तब जाके ये गुणन प्रक्रिया सफल होती है। अब यहाँ पे देखिए 6 गुना 6 कर दिया आपने, अब 9 गुना 9 करेंगे, 9 गुना 9 हो गया। अब फिर एक स्टेप और बच रहा, एक और तो बचा है, इसी को R1 को C3 से गुना करना है। तो 6 गुना 0 6 इंटू 0 और 9 गुना 8 प्लस 9 गुना 8। क्लियर है।
एक स्टेप में हो गया। देखिए एक स्टेप आपने क्लियर कर लिए। R1 को C1 के साथ, C2 के साथ, C3 के साथ 3 बार गुना कर लिया आपने, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में R2 को C1 से, C2 से, C3 से ना करेंगे। 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 7, तो 3 गुना 7 हो गया। फिर 2 गुना 6, तो 2 गुना 6 प्लस 3 गुना 9, तो 3 गुना 9 हो गया। फिर नेक्स्ट है 2 गुना 0, 2 गुना 0 प्लस 3 गुना 8, तो 3 गुना 8 हो गया। क्या क्लियर है? देखिए इसी प्रकार से आप लोग को गुना करना होगा। जैसा भी जहाँ जितना भी गुना करेंगे ना, तो इसी प्रकार से आप लोग गुना करेंगे। वैसे आज हम लोग उदाहरण तो पढ़ ही रहे हैं, पढ़ेंगे लंबा सा, जहाँ तक हो सकेगा करेंगे, लेकिन 5 प्लस क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक है। आइए देखिए ये हो गया। अब इसको क्या करना है, गुना करके अपना जोड़ना भी है। 6 दूनी कितना 12 प्लस 9, 9 सते 63, इसको 2 दूनी 4 प्लस 3 सते 21, इसको 6 6 के 36, 6 गुना 6 36, 9 गुना 9 81, ये 6 दूना 12 प्लस 9 तिया 27, यहाँ पे ये हो गया 0 प्लस 9 8 72, ये हो गया 0 प्लस 8 दूनी 24। क्लियर। अब आगे नेक्स्ट है जोड़ने का। इस दोनों को ऐड करिएगा, 5 7 यानी कि 75, 63 में 12 जोड़िएगा तो 75, 21 में 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा 25, 81 में 36 या 36 में 81 जोड़िएगा तो हो जाएगा 6 1 7, 8 1 8 3 11, 117, 27 में 12 जोड़िएगा तो 9 और 2 1 3 39, ये आप 0 में जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 72, 24 में 0 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 24। यानी कि आपको ये किसका मान निकल गया भाई, ए बी का मान निकल गया। क्लियर है? कितना इजी तरीका से हिसाब बनाया गया। इस तरह से आप लोग को भी बनाना है, और बना के अगर आप लोग को समझ में एक बारी में नहीं आया हो तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देखिए, फास्ट में बिल्कुल मत देखा कीजिए। अगर कुछ करना है, समझना है, आगे आप खुद से भी चाहते हैं कि मुजवानी बिना किसी का हिंट्स लिए, जब एक बार आपने वीडियो देख लिए तो उसके बाद आपको बनाना है हिसाब, तो आप लोग एक बार फाइनली इसको गौर से समझने का काम कीजिए, करने का काम कीजिए। उसके बाद खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। जब खुद से बन जाए, जब आपको आंसर मिल जाए, तो समझिए कि हमने समझ लिए, सक्सेस हो गया। ठीक है, तो चलिए, ये था 12 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बनाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 13 नंबर एग्जाम्पल है। उदाहरण नंबर 13 में क्या कहते हैं, यदि आव्यूह ए तथा आव्यूह बी दिया है तो a इंटू बी ज्ञात करिए, b इंटू ए भी ज्ञात करिए, और दिखाइए कि a इंटू बी नॉट इजकल टू बी इंटू ए। तो सबसे पहले दोनों को निकालना पड़ेगा, फिर जाके दोनों को तुलना करने पर अगर दोनों नहीं हुआ बराबर तो हम a इंटू बी नॉट इजकल टू बी इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, आइए तो हिसाब बनाते हैं। बहुत साधारण सा हिसाब है ना। इसे इस तरह से हम लोग जो बनाते हैं, इसे हम कहते हैं आव्यूहों के गुणन की और कर्म विनिमयता। ठीक है, तो वही चीज हम देखेंगे भाई। एक आव्यूह ऐसे, एक आव्यूह कोटि, और अगर कोटि में डिफरेंट हो तो उसका जो गुणनफल आता है वो बराबर नहीं होता है। ये चीज दिखाने, अगर कोटि समान होता तो फिर गुणनफल हो सकता है कि समान आ जाए, वैसा भी हिसाब हम आपको दिखाएंगे बना के। बट अभी 13 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अपना दिया है सबसे पहले a बराबर दिया है 1 - 4 - 2 2 3 5, और दिया है b बराबर अपना दिया है 2 4 2 3 5 1। इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी,
फिर निकाल लेंगे बी ए, तब ए बी बराबर 1 माइनस 4 माइनस 2 2 3 5 गुना 2 4 2 3 5 1, ये गुना का प्रक्रिया होने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं। 1 माइनस 4 1 माइनस 4 माइनस 2 2 1 माइनस 4 माइनस 2 2 3 5 3 5, ठीक है, 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1, ठीक है। अब चलिए निकालते हैं इसका गुणनफल। जैसा कि आपको बताया गया उसी तरह से गुना करिएगा। गुना का प्रक्रिया देखिए, मुँह जबानी करने के लिए आप सीखिए हम लोग। अच्छा चलिए एक आध दो हिसाब और बनाते हैं, फिर आपको मुँह जबानी भी बताते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से चलेगा ना। देखिए इस लाइन को R1 को C1 के साथ, फिर R1 को C3 के साथ, अच्छा C2 के साथ, फिर R2 को C1 के साथ, फिर R2 को ही C2 के साथ। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, करते चलेंगे। तो चलिए गुना का क्रिया है, चलिए 1 गुना 2 1 गुना 2 प्लस माइनस 2 गुना 4 माइनस 2 गुना 4, फिर 3 गुना 2 हो जाएगा, प्लस 3 गुना 2 हो गया। क्लियर। अब चलिए इसी को R1 को C2 के साथ गुना करिए। 1 गुना 3 1 गुना 3 माइनस 2 गुना 5 प्लस माइनस 2 गुना माइनस 2 गुना 5 और 3 गुना 1 प्लस 3 गुना 1, ये हो गया एक डिपार्टमेंट एक साइड का। अब R2 से C1 को C2 को गुना करिए। माइनस 4 गुना 2 माइनस 4 गुना 2 प्लस 2 गुना 4 2 गुना 4 प्लस 5 गुना 2 5 गुना 2। क्लियर है। अब देखिए फिर दूसरा, यहाँ पे इसको इससे माइनस 4 गुना 3 प्लस 2 गुना 5 2 गुना 5 प्लस 5 गुना 1, तो ये हो जाएगा 5 गुना 1। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? जी हाँ, दिक्कत नहीं होगा। आइए फिर से देखिए इस चीज़ को हम लोग करें, जोड़ घटा करना पड़ेगा। 2 एका ही 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 2 तिया 6 या 3 दूना 6, ये दोनों को गुना करिएगा माइनस 4 और 2 तो हो जाएगा माइनस 8, ये दोनों को गुना करिएगा तो प्लस 8, इस दोनों को गुना करिएगा तो हो जाएगा 10। क्लियर। अब आइए इसको गुना कर लेते हैं। देखिए 3 गुना 1 3 प्लस माइनस माइनस 3 5 दूनी 10 प्लस ये हो गया 3 प्लस 3 ये हो गया माइनस 4 गुना 3 तो माइनस 12 प्लस 5 दूनी 10, ये हो गया प्लस का 5 इकाई के 5। क्लियर है। अब आइए फिर से इसको देखें करके, अब जोड़ घटा कर लें। ये दोनों देखिए, ये 2 और 6 कितना हो गया 8, 8 में से 8 घटेगा क्या बचेगा भाई 0, ये 8 खत्म होगा, 8 में से 8 गया खत्म, ये बच जाएगा कितना 10। ये देखिए 3 3 6 होता है, माइनस 10 घटाइएगा 6 में से तो बचेगा माइनस 4, और यहाँ पे देखिए 10 5 15 12 में से 15 घटेगा तो क्या बचेगा भाई 3 बचेगा। तो ये हो गया किसका मान, ए बी निकल गया अपना। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देते हैं ए बी निकल गया, ए बी, ये अपना ए बी का वैल्यू आ गया। अब अपना निकालना है बी ए का वैल्यू निकालना है, तब जाके क्लियर होगा कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी। ठीक है, इसी क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे। यहाँ से थोड़ा सा घेर देते हैं भाई, इस क्वेश्चन से ही हम लोग क्या निकालने वाले हैं, तो बी ए बराबर, तो बी ए कैसे होगा, तो यहाँ पे 2 4 2 3 5 1 गुना
ये हो जाएगा आपको 1 -4 -2 2 3 5 हो गया। अब गुना करके देखिए, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर चलिए स्टार्ट। 2 गुना 1 2 गुना 1 प्लस 3 गुना -4 3 गुना -4 हो गया। अब दूसरा, इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 गुना -2 प्लस 3 गुना 2 3 गुना 2, ये भी हो गया। अब एक स्टेप और बच रहा है तीसरा, 2 गुना 3, 2 और 3 को 3 5 से चलिए करिए, 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 5। क्लियर है। अब देखिए, और चूंकि ये तो बड़ा सा बनने वाला है भाई, 3 स्टेप में आ जाएगा, है ना। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये आ रहा है, इसके साथ क्या होगा, 5 इकाई यानी कि 4 गुना 1 4 गुना 1 और प्लस 5 गुना -4। ठीक है। फिर देखिए, इसको इसके साथ गुना करिए, 4 गुना -2 प्लस 5 गुना 2 हो जाएगा। फिर एक स्टेप और आ जाएगा, 4 गुना 3 4 गुना 3 प्लस 5 गुना 5। ठीक है, ये भी स्टेप क्लियर हो गया। अब एक स्टेप और आ रहा है इसके साथ, इस सब को 2 गुना 1 प्लस 1 गुना -4। फिर दूसरा स्टेप में 2 गुना -2 प्लस 1 गुना 2। फिर तीसरा स्टेप में 2 गुना 3 प्लस 1 गुना 5। ये देखिए क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब सबको गुना करके एक बारी फिर से जोड़ के क्रम में लेकर आएंगे। देखिए, इसको गुना करेंगे तो 2 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 3 चौके 12। थोड़ा सा छोटा से लिखते हैं भाई, 12। ठीक है, 3 चौके 12 कैसे माइनस आया, तो ये प्लस ये माइनस माइनस हो गया, 3 4 के 4 माइनस प्लस हो गया माइनस, 4 5 20। ये देखिए 2 का ही 2 प्लस माइनस माइनस, 4 गुना 1 करिएगा तो ये 4 हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखिए, 2 चौके 2 दूनी 4, माइनस माइनस में हो जाए, माइनस गुना प्लस करेंगे तो -4 प्लस 6, इसको करिएगा तो -8 प्लस 10, इसको करिएगा तो -4 प्लस 2 हो गया। फिर यहाँ पर आइए, ये हो जाएगा आपको 6 प्लस 15, ये हो जाएगा 12 प्लस 25, ये हो जाएगा 6 प्लस 5। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसको मैंने कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई। इसका हो जाएगा, ये थोड़ा जगह नहीं, बी ए हम लोग निकाल रहे हैं ना। देखिए छोटा सा में नहीं होगा, तो ये होगा इतना। 2 में से 12 घटाइएगा तो -10, 4 में से 20 घटाइएगा तो -16, 2 में से 4 घटाइएगा तो -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, -4 में से 6 घटाइएगा तो 2 होएगा, -8 में से 10 को घटाइएगा तो 2 ही होगा, -4 में से 2 को घटाइएगा तो -2 होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जोड़ सब रह रहा, तो ये 6 15 कितना हो जाएगा 21, 25 12 कितना हो जाएगा 37, और ये 6 5 कितना हो जाएगा 11। ये आपको निकल गया। अब आप खुद डिसाइड करके बताइए, क्या यहाँ पे जो ए बी का मान है वह कितना में है। इसका आव्यूह का जो कोटि है 2 गुना 2 के है, और इसका जो आव्यूह की कोटि है 3 गुना 3 की है। बताइए, यहाँ पे ही तो समझ में आ रहा है कि भाई फर्क है बहुत, वो बड़ा सा बन गया, ये छोटा सा बन गया। अतः यहाँ पे हम कह सकते हैं, अतः
यहाँ पे लिख दीजिए 0 10 -4 3 नॉट इजिकल टू, ये पूरा लिख देते हैं -10 -16 -2 2 2 -2 21 37 और 11। अतः दर्शा दिया गया कि ए बी नॉट इजिकल टू बी ए। प्रूफ हो गया, क्लियर है सबका। हमने क्या किए, मान ज्ञात कर लिए। मान ज्ञात करने के बाद हम लोग क्या किए, इस तरह से आंसर को हमने निकाल दिए। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। गुना का प्रक्रिया है, बड़ा आसान सा है हिसाब। आप लोग भी इसी तरह से करते चलिए, आसान सा गुना होते चलेगा। बस ध्यान से करिए। अगर आप लोग को समझ में अच्छा लग रहा हो, आ भी रहा हो, तो एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सेशन को, ताकि और भी बच्चे चैनल से जुड़ सके, पढ़ाई कर सके और लाभ उठा सके। क्लियर है, चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए 14 नंबर सेम क्वेश्चन दिया, तेरा जैसन। फर्क ये है, वो लंबा सा और चौड़ा सा अवयव था, इसमें 2 वर्ग अवयव है, दोनों में 4-4 अवयव है और बहुत आसान है। जैसे उसको बनाया हमने उसी प्रकार से इसको भी बना लिएंगे। अगर ऑफलाइन ट्यूशन होता तो आपको ये होमवर्क में मिल जाता, बट ऑनलाइन ट्यूशन है तो सारे क्वेश्चन को तो बनाना ही पड़ेगा। वो भी ऑब्जेक्टिव तो है नहीं जो कि आप लोग को कमेंट्स करने के लिए कहें कि भाई इसका आंसर आप लोग कमेंट्स करें, इसलिए चलिए हम बना देते हैं। चलिए देखिए, इसका आंसर भी उसी प्रकार जिस तरह से हम लोग किए उसी प्रकार से हो सकता है कि बराबर ना हो। यह है इसने सत्यापित यानी कि स्पष्ट करने कहा है, दर्शाने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया है, 2 अवयव दिया गया है ना। ए बराबर 1 0 0 -1 और बी बराबर दिया है 0 1 1 0। बड़ा आसान, ठीक है। तब हमें सबसे पहले ए बी का गुना निकालना है। 1 0 0 -1 गुना 0 1 1 0 बराबर ए बी बराबर, गुना कर लेते हैं इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। 1 गुना 0 प्लस 0 गुना 1, फिर इसको इसके साथ 1 गुना 1 0 गुना 0 0 गुना 0 हो गया। क्लियर। अब यहाँ नीचे वाले को देखिए, 0 गुना 0 होएगा प्लस -1 गुना -1 गुना 1 होएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट आइए, यहाँ पे A0 गुना 1 होएगा, 0 गुना 1 प्लस -1 गुना 0 -1 गुना 0 बराबर, गुना कर लेते हैं। 1 गुना 0 0 प्लस 0 गुना 0 0। ठीक है, 0 गुना 0 0 प्लस माइनस माइनस 1 गुना 1 1 हो गया। ये हो जाएगा 1 प्लस 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर ए बी बराबर 0 माइनस 1 1 माइनस 1। क्लियर है, क्या सही है? देख के बताइए भाई, क्या यहाँ जो -1 लिखे है सही है? जिससे को इसके साथ गुना करेंगे तो ये भी तो 0 बन जाएगा ना, ये भी अपना 0 बन गया। ये आपका क्या हो गया, ए बी का मान हो गया। अब आइए बी ए का मान निकाले। बी ए बराबर 0 1 1 0 गुना 1 0 0 -1, ये रहा गुना
बराबर बी ए बराबर गुना करिएगा तो वह क्रिया इसके साथ इसको गुना, इसके साथ इसको गुना, तो 0, ओहो भाई चलो पूरा शॉर्ट हो गया ना, 0 गुना 1 प्लस 1 गुना 0, 1 गुना 0, फिर इसको 0 गुना 0, 1 गुना -1 प्लस 1 गुना -1, यहाँ से 1 गुना 1 प्लस 0 गुना 0, इसको 1 गुना 0 प्लस 0 गुना -1 बराबर आप देखिए यहाँ पे इस दोनों का गुना कितना 0 और प्लस ये दोनों गुना 0, 1 प्लस 0, ये जाएगा 0 प्लस -1, ये जाएगा 0 प्लस माइनस होगा, नाम का माइनस सिर्फ दे देना है, बी ए इक्वल टू, अब जोड़ करिए 0 1 -1 0, यहाँ 0 -1 1 0 नॉट इक्वल टू 0 1 -1 0, अतः ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। प्रूव हो गया। देखिए बन गया हिसाब, कितना इजी है और कितना फास्ट क्वेश्चन बन भी रहा। बस सिर्फ इसी प्रकार से आप लोग से भी उम्मीद है कि गुना कर के आप लोग भी हिसाब को क्या करें, बनाते चलें, तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? अगर दिक्कत भी हो तो कमेंट्स करिए, हम तो सलाह देंगे, थोड़ा सा बेक करके देखेंगे तो आप आराम से इसको बना देंगे, क्योंकि इस तरह से समझाया ही जा रहा है कि आप लोग को समझ में निश्चित आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते 15 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन को 12 नंबर में बना भी चुके हैं, लेकिन कुछ अलग है ना। जब दोनों मैट्रिक्स में यानी कि व्यूह में दो स्थान अगर शून्य पे हो, वर्ग व्यूह में ही, और या तीसरा तो है तो तीसरा में शून्य हो, तो उसका मान भी क्या होता है, हमेशा 3 यानी कि शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, हल करके देखते हैं भाई क्या मान आ रहा है। चलिए देखिए, गुना ही तो करना है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, इसलिए बना के इसको भी दिया है। ए बी ए इक्वल टू 0 0 -1 2 और बी बराबर 3 0 5 0, तब ए बी बराबर 0 0 -1 2 गुना 3 0 5 0 बराबर, गुना करिए भाई, बहुत आसान, इसको गुना करिएगा तो 0, इसको गुना करिएगा तो 0, यानी कि मिला जुला के इस दोनों को गुना कर लिए तो अच्छा। चलिए इस 0 गुना 3 0 -1 गुना 0 0, फिर इसको इसके साथ 0 गुना 5 0 -1 गुना 0 0 हो गया। अब नीचे वाले को 0 गुना 3 0 2 गुना 0 0, यहाँ पे 0 गुना 5 0 2 गुना 0 0, यानी कि हो गया 0 0 0, ये जो प्राप्त हो गया 0 हो गया, ये आपके क्या गया, अतः आप कह सकते हैं ए बी बराबर क्या निकल गया भाई, 0 निकल गया। कितना आसान था, है कि नहीं? बिल्कुल आसान है। और एक आपको दिखाते हैं, ये तो आपने देख लिए कि कोई इस प्रकार के हिसाब में अगर हम नोट करके लिखें, यहाँ 2 मैट्रिक्स के लिए एक में
एक में C1 शून्य अवयव है तथा दूसरे में R2 शून्य अवयव है। तो इस प्रकार के, ऐसा नहीं कि सिर्फ C1 C2, कोई भी रह सकता है, बस सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स के गुणनफल हमेशा शून्य होता है। ये बात आप लोग याद रखिए भाई। हो सकता था कि पहला वाला जो मैट्रिक्स यानी कि ए जो है, इसमें ये चीज ना दे के ऊपर वाला अवयव दे देता 0 0, हाँ, या हो सकता है कि नीचे वाला दोनों अवयव दे देता 0, तो उसमें यानी कि हर हाल में दोनों में एक जैसा नहीं देगा शून्य। अगर एक जैसा दे देगा, अगर C1 में, अगर इसमें C1 या C2 में दे दिया तो उधर आपको R1 या R2 में देना चाहिए। अगर इधर R1 या R2 में दे दिया तो उधर C1 या C2 में शून्य सारे अवयव देना चाहिए। ऐसे कंडीशन में इस प्रकार को गौर से देखिए। इस कंडीशन में जो हिसाब होता है, जो दोनों का गुणनफल आता है, वो हमेशा क्या आती है, 0 होती है। ये बात आप लोग बना के क्लियर करिए या अपने मन में रख लीजिए। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन में हमें शून्य ही, अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया धड़ाधड़ आराम से तुरंत एक लाइन में कर दीजिएगा, मिनट नहीं लगेगा, 30 सेकंड के अंदर आप इसका हल। 30 सेकंड तो बहुत हो गया भाई, अगर आपको ध्यान में रह गया ऐसे तो बस देखते ही आप कह कर देंगे इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया। एक हम अपने मन से एक एक्स्ट्रा दिखाते हैं। अभी तक हमने देख रहा था कि A गुना B और B गुना A करते थे तो उसका मान समान नहीं आता था, लेकिन एक हिसाब और दिखाते हैं। उस हिसाब में क्या कॉमन रहने वाला है, जो कि A गुना B तथा B गुना A करने पे उस दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं, उस हिसाब को भी देख लेते हैं, एडवांस में देख लेते हैं। बस 16 नंबर लेकिन नहीं है वो क्वेश्चन, सिर्फ मेरे मन से एक और क्वेश्चन। हम इस चीज को मैंने जिस प्रकार से इसको बताया ना कि यहाँ पे पहला या दूसरा का R1 या R2 या C1 या C2 0 होना चाहिए, तो एक का अगर C1 या C2 या R1 या R2 या R3 या C3 0 है तो दूसरा का उसके विपरीत होना ही चाहिए। अगर इसमें C1 में है तो उसमें R1 में होना चाहिए, इसमें R1 में है तो उसमें C1 में होना चाहिए। इस प्रकार से डिफरेंट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, हम क्या करें भाई, क्लियर है। अगर कमेंट्स नहीं समझे तो फिर से एक बार समझाएंगे, कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने आपको कहा उस चीज को भी क्लियर करके दिखाते हैं। वो क्यों A गुना B तथा B गुना A दोनों बराबर रहेगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम आपको एक्स्ट्रा ये क्वेश्चन समझा रहे हैं, ठीक है। और ये चीज हम लोग अभी जितना भी क्वेश्चन बनाए उसमें देखते थे A गुना B नॉट इक्वल टू B गुना A देख रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो A गुना B बराबर B गुना A देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे आता है, आएगा कि नहीं आएगा ये भी चेक करना जरूरी है भाई। चलिए क्वेश्चन हल करिए। दिया है A बराबर 1 0 0 2 हो गया तथा B बराबर दिया है 3 0 0 4, ये दे दिया। तो अपना क्या निकालना, पहले A B ज्ञात करना है। 1 0 0 2 गुना 3 0 0 4, ठीक है, ये हो गया। अगर ये आपका हो गया तो आप इसको गुना कर लीजिए इस तरह से, 3 गुना 1 3, 0 गुना 0 प्लस 0, फिर 1 गुना 0 1 गुना 0 1 गुना 0 0 प्लस 0 गुना 4
0, यहाँ से 0 गुना 3 0, 0 2 गुना 0 0 हो गया। फिर नेक्स्ट 0 गुना 0 0 प्लस 2 गुना 4 8 बराबर 3 0 0 8, ये हो गया। अब आपको निकालना है बी ए बराबर, तो 3 0 0 4 गुना 1 0 0 2 बराबर, गुना कर लीजिए 1 गुना 1 3 गुना 1 बराबर 3, 0 गुना 0 बराबर 0। फिर इसको इसके साथ 3 गुना 1 3 गुना 0 सॉरी 3 गुना 0 0 0 गुना 2 0 0 गुना 1 0 4 गुना 0 0। अब इसको इसके साथ 0 गुना 0 0 4 गुना 2 ये हो गया 8 बराबर 3 0 0 8। बताइए ये है बी ए, ये है ए बी, क्या ये दोनों बराबर है? बराबर है, दिख रहा है बराबर है। तो कंडीशन क्या हो गया भाई, इस हिसाब में भी एक कंडीशन आ गया कि विकर्ण अवयव जो भी हो, विकर्ण का अवयव जो भी हो, बाकी अगर सभी अवयव 0 होगा तो उस हिसाब का यानी उस दोनों मैट्रिक्स का जो गुणनफल होगा वो दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर, इसी को हम लोग बराबर दिखाना था, दिखा दिया, एक्स्ट्रा में था आपको दिखा दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, पढ़ने का भाई रहने दीजिए, भाई रहने दीजिए, कल के क्लास में पढ़ लेंगे, आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए, कल फिर क्लास में मिलते। ठीक है, आप लोग को अगर अच्छा लगा हो पढ़ाई और अगर समझ में आया हो तो आप लोग एक लाइक ज़रूर क्या कीजिए और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स कीजिए, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर क्या कीजिए, शेयर करते नहीं हैं, है ना, इसके कारण ज़्यादा स्टूडेंट को जानकारी नहीं मिल पा रही है, इसलिए आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए ताकि और भी बच्चे इस चैनल के माध्यम से अपना पढ़ाई जारी रख सके। ठीक है, चलिए आज के क्लास में हम लोग इतना ही, कल के क्लास में हम लोग और भी जो बच्चे हैं उदाहरण उसको क्लियर करेंगे। सभी को थैंक यू एंड बाय बाय। ओके, चलिए।